एक लाइन है जो हम सब ने मान ली है, हम सब मानते भी है, और ये लाइन कितनी गलत है ये तो वीडियो में पता लग जाएगा वैसे, लेकिन लाइन है कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जितना हो सकता है सीखो, लर्निंग करो, पहले लर्न करोगे तो अर्न करोगे, नॉलेज में की गई इन्वेस्टमेंट कभी ना कभी रिटर्न देगी। सब कह रहे हैं आज का सीखा हुआ कल कमा कर देगा, पर सच्चाई है कि आज के सीखे हुए से आज ही कमाना होगा, कल वो नॉलेज एक्सपायर हो जाएगा, आउटडेट हो जाएगा। कोई एक बंदा आएगा इंडस्ट्री के अंदर, नई नॉलेज लेके आएगा, मार्केट में फैला देगा और वो सीखना सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा। हम सब लोग ये सुनते हैं कि इलोन मस्क बचपन में 2 बुक्स पढ़ता था, वॉरेन बफेट ने केवल किताबें पढ़ी है, बिल गेट्स ने तो कहा है कि अगर मुझे कोई सुपर पावर मिली होती या कोई शक्ति मिली होती तो मैं स्पीड से बुक को पढ़ने की पावर को सेलेक्ट करता। ये एग्जाम्पल्स क्या मोटिवेट करते हैं कि हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन 99.9% दुनिया तक कहानी का एक ही सच फैला हुआ है कि जितना हो सकता है पढ़ो लिखो ज्ञान दो, क्योंकि कामयाब लोग यही तो करते हैं। 99.9% लोग ये मानते हैं। दूसरा और जो रियल सच है, जो केवल 0.1% लोग नोटिस कर पाते हैं, वो ये कि कुछ भी सीख लो, जान लो, पढ़ लो, सब कुछ एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। एक किताब है द हाफ लाइफ ऑफ फैक्ट्स, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि हमें जो कुछ भी पता होता है कल वो बात बदल जाएगी, उसका मतलब ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है पिछले 45 सालों तक इंसान के शरीर के लीवर की बीमारी से रिलेटेड सारी मेडिकल नॉलेज 50% गलत थी। यानी अगर कोई अपनी लीवर की बीमारी लेकर एक ऐसे डॉक्टर के पास जाता है जो 45 साल पहले डॉक्टर बना, तो वो डॉक्टर अपनी आधी गलत इन्फॉर्मेशन से इलाज करेगा। 45 सालों में आधी लीवर की नॉलेज जो थी वो एक्सपायर हो चुकी है, नया पता लग गया। केमिस्ट्री में 1970 की पीरियोडिक टेबल और आज के टेबल में 10% गलत इन्फॉर्मेशन का फर्क है। 2017 में, अभी आप मुझे केवल सुनते रहो, 2017 में साइंटिस्ट को पता लगा कि हमें एनिमल्स की 90% प्रजाति पता लगनी बाकी है, और पता लगा कि हमें अब तक केवल 0.00001% माइक्रोबियल स्पीसीज पता है, और ये बात भी हमें अब पता लगी है। पॉइंट ये है कि आप कुछ भी सीखते हो, क्यों? कुछ भी करने के लिए, लाइफ में पैसा कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए, उसके लिए आप इंडस्ट्री के तौर तरीके सीखते हो, पर वो तरीके बदल जाते हैं सिर्फ एक इंसान के द्वारा कुछ नया खोज लेने की वजह से। एआई के अंदर आपको समझ आ चुका होगा कि किसी का भी करियर इतना नाजुक है कि एक इंसान चैट जीपीटी बनाता है, लाखों बेरोजगार, कोई एक क्लॉड टूल बनाता है, नोटबुक एलएम बनाता है, जेमिनाई का बनाना इमेज का कोई टूल लाता है, कंपनियां बंद होती है। कभी एक टीम बर्नर्स-ली आता है, www सोचता है, कभी जेफ बेजोस अमेज़न लाता है और ऑफलाइन मार्केट की वॉट लगाता है। आपने कभी मूर्स लॉ के बारे में सुना है? इंटेल के को फाउंडर गॉर्डन मूर्स का एक लॉ है। अब ध्यान देना, मैं आप पूरी वीडियो इसी लॉ के एसेंस पे घुमाऊंगा, बात समझ आ गई, मजा आ जाएगा। गॉर्डन मूर्स का ये लॉ कहता है कि हर 2 साल में सेमी कंडक्टर के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, हर 2 साल में इसका इस्तेमाल डबल हो रहा है। पहले इंटेल का प्रोसेसर आया था, उसके अंदर 2300 ट्रांजिस्टर्स थे। उसके बाद 1974 में इंटेल का एक और प्रोसेसर आया, उसके अंदर 6000 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल करे गए, जो कि सन 2000 तक आते आते यह 200 लाखों तक पहुंच चुका। यानी जो कंप्यूटर्स, मोबाइल इंसान चला रहा है उसमें 10, 20, 30 लाख, 40, 50 लाख ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। लाइफ तब तक चल रही थी 2001, 2, 3, तब तक हमारी लाइफ बहुत ठीक ठाक चल रही थी सबकी। लेकिन 2024 में M4 प्रोसेसर जो आया है एप्पल का, उसके अंदर गैस करो कितने ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल हुए हैं? 280 करोड़ ट्रांजिस्टर्स। आप बोलोगे हमें क्या, 1000 करोड़ करोड़ ना, मुझे क्यों बता रहे हो? ट्रांजिस्टर्स बढ़ रहे हैं, इससे आपको क्या? इससे आपको ये कि ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल से बढ़ा इज इक्वल टू दुनिया में इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, कंप्यूटर, मोबाइल, हर डिवाइस के प्रोसेस करने की कैपेसिटी, वेबसाइट्स, टूल्स, डेटा, सब कुछ, धरती पे सारा ज्ञान बढ़ रहा है। तो क्या करें? पॉइंट नंबर 1, शाइनी नॉलेज से बचो, गहराई से काम सीखो, लेकिन एक पर्पस के साथ कि ये कहाँ लगाना है। दूसरा पॉइंट, नॉलेज की एक्सपायरी हो सकती है पर इंटेलिजेंस की नहीं, और आपके सोचने की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगी अगर दिमाग पर जोर देने वाली एक्टिविटी करोगे। एक सबसे पुराना और प्रूवन तरीका है अपने दिमाग के सोचने की स्किल को बढ़ाने का, वो है चेस। चेस एक सिंपल बोर्ड पर चलता है, पर यह दिमाग को ट्रेन करता है फ्यूचर के लिए। दिमाग में पड़ी इंफॉर्मेशन एक्सपायर हो सकती है, पर दिमाग को तेज करना हमेशा के लिए काम आएगा। चेस में हर मूव पे आपको कई पॉसिबिलिटीज सोचनी पड़ती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस यूनिवर्स में जितने एटम्स नहीं है ना, उससे ज़्यादा चेस के अंदर मूव्स होते हैं, यानी इतना सोचने की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। चेस आपको वही सिखाता है
जो असली दुनिया में चाहिए। फोर्टसाइट, दूर तक देखना, पेशेंस, धैर्य रखना और डिसीजन मेकिंग। क्योंकि केवल आप नहीं खेल रहे हो, आपको समझना पड़ता है कि सामने वाला ओपोनेंट क्या करेगा और आपको अपना प्लान सेट करना पड़ता है। इंसान एक दिन में 35,000 डिसीजंस लेता है, सारे छोटे डिसीजंस के आप टोटल होते हो और आपकी ये बढ़ती है चेस खेलने से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई ज्यादा लोग चेस सीखना चाहते हैं पर स्टार्ट ही बहुत बोरिंग होता है। पॉन्स कैसे चलेंगे, बिशॉप की डायरेक्शन या कास्टलिंग कब करना है, पहले ही कंफ्यूजिंग हो जाती है। अब यही प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है ड्यूओलिंगो ऐप से, जहां अब चेस सीखना उतना ही फन बन गया है जितना लैंग्वेज सीखना। ड्यूओलिंगो का नया कंप्लीटली फ्री चेस कोर्स स्पेशली बिगिनर्स के लिए बना है। चाहे आपने पहले कभी चेस को टच नहीं करा या आपने थोड़ा कभी खेला लेकिन कंफ्यूज होने के बाद में छोड़ दिया, ये कोर्स आपको फन तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाएगा। शुरुआत होगी एकदम सिंपल मूव से, फिर धीरे धीरे एडवांस टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज पे बात चलेगी। और अगर किसी भी चेस के पीस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी कि उस पीस की कितनी डायरेक्शंस हो सकती है। कोर्स वर्ड सुनते आपको लग रहा होगा बोरिंग वीडियो लेक्चर्स हो गए, नहीं। यहाँ कोर्स का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। जब आप खेल रहे होगे तब गाइड करता है ड्यू का एक चेस ट्यूटर जिसका नाम है ऑस्कर, जिसके साथ आप डायरेक्ट पजल सॉल्व करते हो, मिनी गेम्स खेलते हो और जब भी गलती करते हो तो तुरंत ये फीडबैक देता है। मतलब एकदम इंटरैक्टिव तरीके से सीखना। लेफ्ट में एक बल्ब आइकन है, ये बिगिनर्स को हिंट देगा कि कैसा नेक्स्ट मूव आपको लेना है। ये लर्निंग आप बाइट साइड लेसन में भी कर सकते हो, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में आप सीख सकते हो, रोज थोड़ा डोज ले सकते हो। 75% कोर्सेस पजल पर बेस्ड है जो आपके दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है। और कई रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि पजल सॉल्व करना आपके दिमाग की फंक्शन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करता है। इनफैक्ट आपकी ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। एक यूनिक फीचर है पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस। ड्यूओलिंगो का एक ऐसा एल्गोरिथम सेट कर रखा है कि जो ध्यान रखता है कि आपने क्या क्या सीख लिया। लेडर बोर्ड में लेवल्स होते हैं, जितना अच्छा कॉम्पीट करोगे लीडरशिप लीग में उतना हाई लेवल होगा। ये सारे कोर्सेज आपको लेकर जाते हैं 1500 ELO रेटिंग पर। चेस प्लेयर का लेवल ELO से ट्रैक करा जाता है। कोई भी एक्सरसाइज पूरी करने पर इस तरह आपकी ELO रेटिंग शो होगी। इसमें आप अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो, अगर वो प्रैक्टिस रोक दे तो उसको सीधा पिंग कर सकते हो, उसके साथ में क्वेस्ट कर सकते हो, स्ट्रिक मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर स्ट्रिक्स लेदर बोर्ड्स नोटिफिकेशन की फीचर की वजह से आपका कंसिस्टेंट होने का मोटिवेशन बना रहता है। और हाँ, ये कोर्स केवल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है बल्कि हिंदी में भी है। इस शतरंज को सीखो एकदम अपनी भाषा में। इस ऐप का UI भी हिंदी में मिलता है आपको, दोनों एंड्रॉइड और iOS के लिए। ऐप को इंस्टॉल करो और विजेट को अपनी होम स्क्रीन पर ऐड कर दो ताकि स्ट्रिक्स हमेशा आपके सामने रहे। ड्यूओलिंगो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हम बात कर रहे थे शाइन नॉलेज से बचो, ज्ञान को इस्तेमाल करने की नियत से सीखो इससे पहले कि वो एक्सपायर हो जाए। दूसरा, इंटेलिजेंस को बढ़ाओ, ना कि केवल अपने दिमाग के अंदर की इंफॉर्मेशन को। अब है थर्ड पॉइंट, कोई भी नॉलेज कल कोई भी आकर के गलत प्रूव कर सकता है, इसलिए ईगो में मत आओ। साइंस में किसी भी बात की रिलायबिलिटी या सच्चाई देखनी हो कि इस बात पर, इस रिसर्च पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके लिए ऑब्वियस बात है कि उसको फिर से करा जाता है तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, जिसको साइंस में बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब सुनना, 2015 में क्या करा गया, 270 रिसर्चर्स ने साइकोलॉजी फील्ड में रिप्रोड्यूसिबिलिटी का पता लगाने 100 स्टडीज़ ली। उन 100 स्टडीज़ पर फिर से रिसर्च करी गई और पता चला कि केवल 50 स्टडीज़ ही ऐसी थी जिनका रिजल्ट पुरानी स्टडीज़ से मिल रहा था। अब ये 50% का गैप क्या है, अभी वाला गलत है या पहले गलत था, ये एक अलग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन 50% ज्ञान साइकोलॉजी के अंदर नॉन ट्रस्टेड, भरोसा ना कर सके ऐसा ज्ञान है। किसी ने 2010 में साइकोलॉजी फील्ड में पढ़ाई करी और होशियारी कर रहा है, पता लगा 2015 में रिसर्च हुई है कि आधा ज्ञान तो एक्सपायर हो गया। इस बात को सपोर्ट करने के लिए 14 पॉइंट आता है कि गलत होने के लिए आप हमेशा तैयार रहो। एक ऐसा वक्त था कि डॉक्टर, डेंटिस्ट और नर्सेस को पता नहीं था कि टोबैको और सिगरेट हानिकारक होती है। ऐसा नहीं था कि इनको पता है कैंसर होता है लेकिन बता नहीं रहे, किसी को पता ही नहीं था। डॉक्टर लोग प्रचार करते थे सिगरेट का। 1960 तक किसी को सही जानकारी नहीं थी कि सिगरेट या टोबैको हार्मफुल है। ओ माय गॉड, ये क्या। 1984 में टाइम मैगजीन ने छापा कि फैट मत खाओ, लोगों ने पढ़ा हो हार्ट अटैक आएगा, नहीं खाना। 2014 में वही टाइम मैगजीन छापती है कि फैट ठूसो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है कि ये तो साइंटिस्ट लोग पागल होते हैं जो फैट को गलत बोलते हैं, और खुद गलत बोल रहे थे 1984 में। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की नॉलेज एक्सपायर हो जाती है, हमारी नॉलेज क्या है इनके सामने। पांचवा और सबसे आखिरी पॉइंट, इस ईगो से बाहर आ जाओ कि मेरा तो काम चल रहा है। ये जो लाइन है ना कि मेरा तो काम चल रहा है, दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है, कब बोलना पड़ जाएगा कि मेरा तो काम बंद हो चुका है। ईगो में नहीं रह सकते। पिछले 15 सालों में ऐसे फील्ड्स आ गए हैं जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बदलने की बात नहीं कर रहा, आने की बात कर रहा हूँ। पहली बार आ गए। ऐप डेवलपमेंट होता ही नहीं था 15 साल पहले, होता ही नहीं था। सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता ही नहीं था। क्लाउड कंप्यूटिंग 2010 में था ही नहीं। यूट्यूब आज दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला करियर ऑप्शन है। 20 साल पहले इमेजिन करो इस चीज़ को। ChatGPT के बाद में 3 साल में पता नहीं कितने करियर ऑप्शंस बन चुके हैं पहली बार। पहले सिंगर्स, एक्टर्स, राइटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, राइटर्स स्पेशली राइटर्स।
आप कभी बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के इंटरव्यू सुनना, कहते हैं वो राइटर की कदर नहीं होती थी, 200 रुपये मिलते थे बॉलीवुड मूवी लिखने के। आज इंस्टाग्राम यूट्यूब पे करोड़ों रुपए छाप रहे हैं राइटर्स। ऑनलाइन कोर्सेज की इंडस्ट्री 200 बिलियन की बन चुकी है। 1 बिलियन 8,500 करोड़ रुपए होते हैं, 200 बिलियन। अच्छा टीचर केवल स्कूल नहीं पढ़ाता अब। आज अलग पांडे की एटेक की वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए की है। खान सर मोस्ट फेमस है, विकास दिव्यकृति सर को इतने चाहते हैं। अवध ओझा सर तो पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटिक्स में चले गए। 20 साल पहले के टीचर्स को अब इमेजिन करो। एक नहीं, मेरे सारे टीचर्स को 11th-12th में ऑनलाइन आने के लिए बोला कि अध्यापकों आ जाओ प्लीज़। बड़ी शान से हर टीचर मुझे कहते थे कि तेरे को पता है मेरे ट्यूशन में कितने बच्चे आते हैं, तेरे को पता है मेरी क्या कमाई है। फिर उसके बाद में कोरोना आया तो सबको इंपॉर्टेंस पता लग गई मैं क्या कह रहा था। मैं पर्सनली एडवांस एडिटर्स, कोडर्स, डिजाइनर्स, कई लोगों से कनेक्टेड हूँ जो डरे हुए हैं कि भाई कुछ भी सीख रहे, पुराना होता है, बहुत जल्दी सड़ रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। जैसे कोई कार खरीदते हैं, डेप्रिशिएट हो जाती है, वैल्यू गिर जाती है। नॉलेज की वैल्यू गिर रही है बहुत फास्ट। इस पूरी वीडियो का मतलब क्या है? आप ढूंढ रहे होगे हम क्या देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बातें कर रहा है ये। कोई भी फील्ड जाओ, कस्टमर्स नया चाहता है, फास्ट चाहता है, ट्रेंड जल्दी खत्म होता है, मार्केट टेस्ट एक्सपायर जल्दी होता है। चाहे आप जॉब करो, कंपनी को चाहिए कि आपको सब फ्रेश पता हो, तभी आपकी हाई सैलरी होगी। क्या समझ आया इस पूरी वीडियो में कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो नया सीखते नहीं है, ये लोग रिप्लेस होते हैं, फिर दुखी होते हैं, पैसों की तंगी में जीते हैं, प्रमोशन नहीं मिलता है इनको, कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती, मिडिल क्लास में रहते हैं ये लोग। दूसरा जो केवल सीखते हैं, इनको दुनिया में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता, बस किताबें रट रहे हैं। हर सर्कल में आपको एक मिलेगा, ज्ञान बहुत है, ज्ञान का भंडार है, लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, लाइफ का हाल खराब है, लेकिन ये लोग फिर भी फर्स्ट वाले से अच्छे होते हैं। तीसरा जो हमें बनना है, इसको हर सीखे हुए ज्ञान की एक्सपायरी डेट पता होती है, इसका एम क्लियर है कि सीखना क्यों है, ये मैं सीख क्यों हो रहा हूँ कि भाई ये चीज़ यहाँ इस्तेमाल होगी, उसके बाद आगे बढ़ना है, उसके बाद ये ज्ञान काम का नहीं होगा, अब आगे कुछ और सीखना है। यही लोग रिच या अल्ट्रा रिच बनते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। डुओलिंगो में चेस सीखने के लिए उस ऐप का एंड्रॉयड और iOS लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।